हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा। तो आज का टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? सबसे पहले हम लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होता है? तो दे आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द ग्लोब दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ में हम ऐसे लाइन खींचते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होता है और ये ईस्ट से वेस्ट की ओर चलता है। ठीक है, इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। और टोटल हमारा लैटिट्यूड कितना है? 181 लैटिट्यूड है। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड कितना होता है? वो सेम होता है। हर लैटिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, और 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कितना होता है? जो 1 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो 111 किलोमीटर होता है मेरे दोस्त। और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। सो 0 डिग्री इक्वेटर डिवाइड अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स टू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे हमारा ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसे हम जब काटते हैं तो अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, एक नॉर्थ पार्ट एक साउथ पार्ट, जो कि इक्वेटर है, उसको हम 0 डिग्री मानते हैं। ओके, उसके अगर हम थोड़ा सा ऊपर 23.5 डिग्री बढ़ते हैं तो वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उससे और आगे बढ़ते हैं तो वो क्या है? वो है आर्टिक जोन। लेकिन अगर हम 20.5 डिग्री जाते हैं नीचे साउथ की तरफ तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और उस 66.5 डिग्री जाते हैं तो होता है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या बोलते हो, all parallel circle from the equator to the poles are known as the parallel of latitude। ठीक है, अच्छा, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन है? इक्वेटर। और स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड कहाँ पर होता है? पोल्स में। और जो पोल्स होता है वो नॉर्थ और साउथ की ओर होता है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। यूज़ ऑफ लैटिट्यूड, सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर, यहाँ पर जो टेम्परेचर जोन्स डिवाइड होता है, प्रेशर सिस्टम डिवाइड होता है, एंड प्लानिटरी विंड सिस्टम पता चलता है, और लोकेशन ऑफ ए प्लेस पता चलता है। ये होता है हमारा लैटिट्यूड का यूज़। अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। सो दे आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ओवर द ग्लोब दैट रन नॉर्थ टू साउथ। ये हमारा अर्थ है, अर्थ को ऐसे 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 वर्टिकल में बांटता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। एट पोल्स इट इज़ 0 डिग्री वाइल इट इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर। तो ये जो हमारे जो पोल है वहाँ पर पोल में तो छोटा हो ही जाएगा ना दोस्त, और मैक्सिमम हमारा इक्वेटर पर ही होगा। तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितना होता है? लॉन्गिट्यूड टोटल 360 होता है। इंपॉर्टेंट मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड, तो प्राइम मेरिडियन आपको याद रखना है कि 0 पर होता है, और यह पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री मेरिडियन पर होता है। प्राइम मेरिडियन ऑल्सो नॉन एज इंटरनेशनल मेरिडियंस और ग्रीनविच मेरिडियन इट पासिस थ्रू, किसी किसी पास होता है हम उसको याद करते हैं। बी एस एफ गेम इन, इसको ऐसे याद करो, BSF गेम इन टोको किंगडम। तो बी से हो गया हमारा बुर्किना, एस से हो गया स्पेन, एफ से हो गया फ्रांस, जी से हो गया घाना, ए से हो गया अल्जीरिया, एम से हो गया माली, टी से हो गया टोगो, और के से हो गया किंगडम। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम यूजिंग लॉन्गिट्यूड। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम यूजिंग लॉन्गिट्यूड, तो 360 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री होता है 24 घंटे का। ठीक है, अब अगर हम 324 को इधर करते हैं तो कितना हो जाता है? ये 1 आवर इजकल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब हम 1 डिग्री निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 60/15, यानी कि 15 चौके 60। तो यहाँ पर जो होता है 4 मिनट, तो 1 डिग्री कितना होता है? 4 मिनट के बारे में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मूविंग ईस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन द टाइम विल इंक्रीज बाय एन हावर फॉर एवरी 15 डिग्री। ठीक है ना, और कंसिक्यूटिवली इफ वी मूव टू वेस्ट फ्रॉम द टाइम मेरिडियन द टाइम विल डिक्रीज बाय एन हावर फॉर एवरी 15 डिग्री। ये आपको याद रखना है। इंटायर अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स फ्रॉम फ्रॉम अच्छा, मोस्ट टाइम जोन्स हमारा फ्रांस में है जो कि 13 है, उसके बाद रसिया में 11 है, और यूएसए में 6 है। अब आइसोक्रॉन्स क्या होता है? आइसोक्रॉन्स क्या होता है? तो दे आर ज्वाइनिंग पॉइंट्स लोकेटेड एट इक्वल ट्रेवल टाइम फ्रॉम ए कॉमन सेंटर। ओके, अब हम इंटरनेशनल डेड लाइन के बारे में बात करते हैं कि 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट होता है। इट इज़ द इमेजिनरी जिंग जैंग लाइन पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशियन फ्रॉम वेयर द डेट चेंजेस। ओके, वाइल क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन ईस्ट बाउंड लाइन, अच्छा, ईस्ट टू वेस्ट
ईस्ट ईस्ट में हमारा है जापान, वेस्ट में है यूएसए। डेट इज सब्सट्रैक्टेड बाय 1 और इन अदर वर्ड्स द पर्सन गेन्स ये डे एंड वाइज वर्सा। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट सर्कल के बारे में बात करते हैं। ए ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड ए स्पेयर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। यू शुड रिमेंबर इट। अच्छा, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर कंसिडर्ड ग्रेट सर्कल बट ओनली वन लैटिट्यूड इज कंसिडर्ड ए ग्रेट सर्कल एंड दैट इज इक्वेटर। अब हम हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ इन 2 पार्ट्स, इक्वेटर। It divides the globe horizontally into 2 equal parts, northern and southern hemisphere. प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम मेरिडियन? तो it divides the it divides the globe vertically in 2 equal parts, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक वेस्ट, अच्छा एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और हम बात करते हैं सोलिस्टिसाइज एंड इक्विनॉक्स। तो सोलिस्टाइस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट occurs twice a year when the sun reaches its height or lowest point in the sky, resulting in the longest day or the shortest day in the year. ओके, अच्छा हम अब बात करते हैं एक चीज़ के बारे में, वो क्या है? समर सोल्टिसाइज। इट occurs 121st June. It is the longest day of the year in the northern hemisphere. The vertical rays run directly over on Tropic of Cancer. Northern hemisphere gets more heat. Continuous sun rays fall on to the North Pole for 6 months. अब विंटर सोल्स्टिस के बारे में बात करते हैं। It occurs on 22 December. It is the shortest day and longest night of the year in the northern hemisphere. The vertical rays of sun are directly overhead one Tropic of Capricorn, और southern hemisphere gets more heat and continuous sun rays fall on the south pole. ओके, तो इक्विनॉक्स के बारे में बात करते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है? Equinox. An equinox is a time when the sun apparent path in the sky crosses the equator, making day and night approximately equal in length. At this position, neither of the pole is tilted toward the sun. And vernal और spring equinox कब होता है? 21 March. एंड autumnal और fall equinox 23 September. ओके, अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में। तो इट occurs when the moon passes between the earth and sun, casting a shadow of earth. This only happen during a new moon, अमावस्या। ओके, अब हम लूनार एक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। तो इट occurs when the earth passes between the moon and the sun, casting a shadow of moon. This only happen during full moon, पूर्णिमा। ओके, और हम बात करते हैं अब, अच्छा रेड मून क्या होता है? व्हेन अर्थ विक्स द सनलाइट, अच्छा ब्लॉक्स, व्हेन अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट इट causes blue color light to vanish and red light to reach moon. अब हम ब्लू मून के बारे में बात करते हैं। occurs when there are 2 full moons within a single calendar month. Types of solar eclipse: partial, annular and total. अब हम सुपर मून के बारे में बात करते हैं। क्या होता है सुपर मून? ओके, तो ये सुपर मून occurs when the moon orbit is close to the earth during a full moon and the moon appears bigger than its normal size. हम बात करते हैं किसके बारे में? when the sun, moon and earth all are aligned in a straight line, the alignment is known as a सिंजिंग क्या होता है जी? अब हम बात करते हैं टॉरिड के बारे में। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है? रिसीव्स डायरेक्ट ओवरहेड रेज ऑफ सन, ड्यू टू विच इट इज़ द हॉटेस्ट जोन. इट इज़ द लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक. टेम्परेट जोन reside between Tropic of Cancer and Arctic Circle of Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. It receives starting rays of the sun. Okay. Frigid zone, coldest region of Earth, which experience daylight for 6 months and 6 month night due to tilt of Earth. ओके, 66.5 डिग्री नॉर्थ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, इसको आप जाना, ये अर्थ है।
तो ये हो जाएगा ये बीच में जो काटेंगे हो जाएगा नॉर्थ टॉरिड जोन, नीचे वाला हो जाएगा साउथ टॉरिड जोन। ऊपर वाला क्या हो जाएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन, और बीच वाला क्या हो जाएगा साउथ टेम्परेट जोन। फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा आर्टिक सर्कल, नीचे वाला हो जाएगा आर्कटिक सर्कल, और सबसे लास्ट वाला हो जाएगा नॉर्थ फ्रीगेट जोन, और लास्ट वाला हो जाएगा साउथ फ्रीगेट जोन। ठीक है ना। हम टाइड्स के बारे में बात करेंगे। टाइड्स क्या होता है? तो टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर लेवल्स। दे आर कॉज्ड बाय द gravitational pull of the moon and the sun when the earth occurs. They are of two types. एक होता है नीप टाइड्स, दे आर occur when earth, moon and sun in a perpendicular, और एक होता है हमारा कौन सा टाइड होता है, एक होता है स्प्रिंग टाइड्स, दे ऑकर्स व्हेन द अर्थ, मून एंड सन और अलाइंड इन स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं फ्लड टाइड एंड एब टाइड। तो फ्लड क्या होता है? द चेंज फ्रॉम लो टू हाई टाइड इज कॉल्ड द फ्लड टाइड। ठीक है। और उसके बाद जो हाई से लो होता है उसको कहते हैं एब टाइड। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और जो गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। तो ये हम लोग दोस्त आप लोगों को क्या करवाएं, आज का जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक का नाम क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। थैंक यू वेरी मच।